हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट का जो क्वेश्चन है वो जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज है सब में आ सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट एक कॉमन टॉपिक है हमारे पेशेंट केयर का, जो जो एक बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर जब एमसीक्यूज आते हैं अपन थोड़ा सा स्किप कर जाते हैं, जैसे कि कौन से कलर में, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे इन अ वेरी शॉर्ट वे। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट कि होता क्या है बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बायोमेडिकल वेस्ट है अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल रूल्स 1998। बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में हमने क्या कहा था? ठीक है, वो वेस्ट जो कि जनरेटेड हो रहा है किसी भी डायग्नोसिस के दौरान, डिजीज के डायग्नोसिस के दौरान, डिजीज के ट्रीटमेंट के दौरान, मैं बात करूं इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स के रिसर्च एक्टिविटी के दौरान, इन सब के दौरान जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो सारा हमारा क्या हो जाता है? बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, जिसको अब हम इंडिकेट करेंगे बीएमडब्ल्यू नाम से। तो क्या हो जाएगा ये? अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल रूल्स। ठीक है, और ये रूल्स कब आए थे? 1998 में। हम इसमें ये देख लेंगे कि भाई बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम पहले। उसके बाद हम देख लेंगे कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने बायोमेडिकल वेस्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इसके हमें इस वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, किन स्टेप्स में। फिर आगे हम देखेंगे जो ट्रीटमेंट है बायोमेडिकल वेस्ट का वो कैसे होगा। ठीक है, बेसिकली हम ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लेंगे जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर है तो मतलब आप नॉर्मल सी बात है, बायोमेडिकल वेस्ट 10 नंबर का भी लिख सकते हो, 16 नंबर का भी लिख सकते हो, 5 नंबर का भी लिख सकते हो। एंड इनफैक्ट जो MCQs आएंगे वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल रूल्स 1998, ठीक है, इंडिया, तो क्या हो जाता है बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो हम इसका इंट्रो देख रहे हैं सबसे पहले, इंट्रोडक्शन। तो क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट? Any waste which is generated during, ठीक है, नाउ ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। वैसे आई एम ट्राइंग कि सब सब जो भी मैं टॉपिक करा रही हूँ सबके जो सब डिवीजन है, ठीक है, टाइटल के बाद जो सब टाइटल्स है वो सारे कवर हो सके। जैसे इंट्रो हो गया, उसके बाद क्या आएगा, जिससे आप ये सब्जेक्टिव में भी अगर आप ये टॉपिक कवर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ज्यादा नंबर का है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, कम का है तो आप उसमें कम कर सकते हो लाइन्स को। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, and third one is immunization of human beings and animals, ठीक है। और कोई जैसे हमारा हो गया रिसर्च रिसर्च एक्टिविटीज में या फिर रिसर्च सेंटर्स पे, इन रिसर्च एक्टिविटीज, ठीक है, जो भी हमारी एनिमल पे रिसर्च हो रही है, ह्यूमंस पे रिसर्च हो रही है, रिसर्च एक्टिविटीज से जो वेस्ट आएगा वो भी आ जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट में। नेक्स्ट हम देख लेंगे, फिफ्थ वन इज इन प्रोडक्शन
और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमने क्या देख लिया, इंट्रो देख लिया, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल रूल्स 1998 इंडिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि WHO ने जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया है। ठीक है, इंट्रो में हमने देखा कि भाई ये किसने बोला था, जो बायोमेडिकल रूल्स निकले थे 1998 में इंडिया के अंदर, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो बायोमेडिकल रूल था 1990 इंडिया क्या बोल रहा था, कोई भी वेस्ट जो कि जनरेटेड हो रहा है ड्यूरिंग डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ठीक है, डिजीज का डायग्नोस करते वक्त, डिजीज के ट्रीटमेंट के वक्त, इम्यूनाइजेशन करते वक्त, रिसर्च एक्टिविटीज के अंदर, या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन और टेस्टिंग के दौरान। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, उसने बायोमेडिकल वेस्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट कौन सा हो जाएगा, जिससे कि इन्फेक्शन हो सकता है हमारे। इन्फेक्शियस है कि मतलब उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या है, इन्फेक्शियस है, जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस वेस्ट। और सेकंड वन हो जाएगा हमारे पास पैथोलॉजिकल वेस्ट। जो पैथोलॉजिकल लैब्स वगैरह होते हैं उसके अंदर से जो वेस्ट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल वेस्ट। तीसरा हम देखेंगे, थर्ड वन हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर आ जाएगा मेडिसिन डिपार्टमेंट से जो वेस्ट आ रहा है वो हो जाएगा हमारा फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जैसे कि एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन वगैरह हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट जो कि रिसर्च एक्टिविटीज के दौरान केमिकल्स के थ्रू आ रहा है। नेक्स्ट हम देख लेंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो हम रेडियो एक्टिव, ठीक है, जो हम रेडियो एक्टिव सोर्सेज के थ्रू डायग्नोस कर रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस टाइम पे जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज का वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट। और एक होता है हमारा जीनोटॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, 2 3 4 5 एंड हियर इज सिक्स्थ वन। ये कौन सा हो जाएगा, जीनोटॉक्सिक वेस्ट। जीनोटॉक्सिक वेस्ट कौन सा हो जाएगा, जैसे कि किसी पेशेंट को साइटोटॉक्सिक ड्रग्स लग रही है, रेडियो एक्टिव ड्रग्स लग रही है, तो जीनोटॉक्सिक वेस्ट क्या हो जाएगा, जो म्यूटाजेनिक होता है, टेरेटोजेनिक होता है, और कैसा हो जाएगा, म्यूटाजेनिक का मतलब क्या होता है, कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग, मतलब जीन के थ्रू चेंजेस कर रहा है। ठीक है, जीनोटॉक्सिक वेस्ट, ठीक है, जो आप जीन्स पे अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि अगर म्यूटाजेनिक है तो क्या कर देगा, डीएनए में चेंजेस कर देगा, कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग चेंजेस इन डीएनए। अगर अगर मैं बात करूं कार्सिनोजेनिक है तो वो कैंसर इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये म्यूटाजेनिक, टेरेटोजेनिक और कार्सिनोजेनिक ही हो जाते हैं कौन से, जीनोटॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, जो बेसिकली जीनोटॉक्सिक वेस्ट किसका हो जाएगा, उन पेशेंट्स का जिनको साइटोटॉक्सिक ड्रग्स लग रही है, रेडियो एक्टिव ड्रग्स लग रही है, इनके जो होंगे वो जीन्स चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट। ठीक है, जो मैनेजमेंट है बायोमेडिकल वेस्ट का वो हम कैसे प्रिफर करेंगे। ठीक है, एक बार इधर लिख देते हैं, जीनोटॉक्सिक वेस्ट के अंदर म्यूटाजेनिक, कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग जेनेटिक म्यूटेशन इन डीएनए। नेक्स्ट हो जाएगा टेरेटोजेनिक। टेरेटोजेनिक कैसे हो जाएगा, कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग बर्थ डिफेक्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज कार्सिनोजेनिक, दैट इज कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग कैंसर। ठीक है, तो हमने क्या देखा अब तक, बायोमेडिकल वेस्ट का इंट्रोडक्शन, एंड देन WHO ने बायोमेडिकल वेस्ट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया है। अब हम देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट हम कैसे प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट के इसके अंदर हम कुछ स्टेप्स हमने इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, क्या कर रखे हैं,
क्या कर रखे हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, हमने कुछ स्टेप्स इंक्लूड कर रखे हैं कैसे हम उसको मैनेज करेंगे जो बायोमेडिकल वेस्ट है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कलेक्शन का। ठीक है, कलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि भाई रेड कलर्ड बैग में आपको कौन सा वाला वेस्ट डालना है, ब्लू के अंदर कौन सा डालना है, येलो के अंदर कौन सा डालना है, ब्लैक बैग के अंदर कौन सा डालना है, उसका कलेक्शन कैसे करना है आपको उस वेस्ट का, दैट विल बी कम अंडर द स्टेप फर्स्ट वन कलेक्शन। ठीक है, स्टेप वाइज चल रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, सॉरी, दैट इज सेग्रीगेशन। ठीक है, दैट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब क्या हो जाता है, अलग अलग करना, सॉरी। ठीक है, वो एशियन नेशन वाला वो गलती से कलेक्शन लिख दिया, बोल में सेग्रीगेशन के बारे में ही रही थी। बिल्कुल, सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है अलग अलग करना, कि मतलब मैं वेस्ट को अलग अलग कर रही हूँ। ठीक है, कि भाई रेड कलर्ड में कौन सा वेस्ट जाएगा, येलो कलर बैग में कौन सा वेस्ट जाएगा, ब्लैक कलर बैग में कौन सा वेस्ट जाएगा, ब्लू कलर बैग में कौन सा वेस्ट जाएगा, व्हाइट ट्रांसपेरेंट ल्यूसेंट बैग में कौन सा वेस्ट जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसका सेग्रीगेट कर रही हूँ, वेस्ट को अलग अलग कर रही हूँ। सेग्रीगेट करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, सेग्रीगेशन के बाद में हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, कलेक्शन। ठीक है, कि भाई मैंने सेग्रीगेट तो कर दिया, अलग अलग तो कर दिया सेग्रीगेट, अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ। कलेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज हमारा हैंडलिंग। ठीक है, कलेक्शन कर दिया, आपको इसको हैंडल भी तो करेगा, कोई उसको पिक भी तो करेगा। ठीक है, कोई उसको लेके भी तो जाएगा। तो अब आगे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्टेशन, और फिफ्थ वन क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, हैंडलिंग। अच्छा, स्टोरेज भी कर देते हैं एक स्टेप हम, स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, एंड सिक्स्थ वन इज रिकॉर्ड कीपिंग। एंड सिक्स्थ वन इज रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब जो भी वेस्ट किस हॉस्पिटल से कितना वेस्ट आ रहा है, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट कितना आ रहा है, केमिकल वेस्ट कितना आ रहा है, एनाटॉमिकल वेस्ट कितना आ रहा है, ये सब हमारा किसके अंदर आ जाएगा, रिकॉर्ड कीपिंग में। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हमने स्टेप्स देख लिया, अब हम इन स्टेप्स में डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। सबसे पहला क्या हो गया, सेग्रीगेशन, जिसके अंदर हम वेस्ट को अलग अलग करेंगे। दूसरा, हम उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अलग अलग कर दिया हमने, रेड कलर बैग में ये आएगा, हमने उसको कलेक्ट करके रखा एक जगह पे। तीसरा, उसको जो हैंडलिंग करेगा, ठीक है, कि उसको उठा के लेके भी तो जाना पड़ेगा कहाँ पे, स्टोरेज एरिया तक, जहाँ पे हम उसको स्टोर करके रखेंगे। फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एरिया से ये जो आगे ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, कि भाई आगे बायोमेडिकल वेस्ट हमें नॉन इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस है, डिस्पोज ऑफ करना है बाय लैंड फिलिंग, या फिर ड्रेनेज सिस्टम में डालना है, या फिर हमें इसको पहले ट्रीटमेंट करना है, इन्फेक्शियस है तो फिर हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। ठीक है, और रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे इसको, और फिर रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर कि किस हॉस्पिटल से कितना वेस्ट आ रहा है, कौन से टाइप का वेस्ट कितना आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं, कौन सा, सेग्रीगेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप देखते हैं, सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि भाई मैं वेस्ट को कैसे अलग अलग कर रही हूँ। तो फर्स्ट हम देखेंगे रेड कलर्ड बैग। ठीक है, रेड इसे लिख रहे हैं तो फर्स्ट हम देखेंगे रेड कलर। सेकंड हम देखेंगे येलो कलर्ड बैग में हम कौन कौन सा रखेंगे। ठीक है, येलो कलर्ड बैग में हम कौन सा रखेंगे। तीसरा हम देखेंगे ब्लू बैग, ब्लू बैग, या फिर ये भी हो सकता है ब्लू बैग की जगह कार्डबोर्ड बॉक्स है विद ब्लू मार्किंग। ठीक है, ब्लू बैग और कार्डबोर्ड बॉक्स विथ ब्लू मार्किंग। सबसे पहले देख लेते हैं कौन इन तीनों के बारे में कि इसमें और किसमें कौन सा रखेंगे, फिर बाकी अपन और देखेंगे। ठीक है, तो रेड कलर के अंदर कौन सा वेस्ट आ जाएगा, सीरींज आ जाएगी, सीरिंजेस विदाउट निडल्स। ठीक है, सीरींज जो हम निडल हटा के और फिर उसका वेस्ट अलग करेंगे। ठीक है, ये याद रखना, रेड में सीरिंजेस आ रही है बट विदाउट 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 निडल्स।
और क्या आ गया इसके अंदर, डर्टी ग्लव्स आ गए, मतलब यूज ग्लव्स जो हो गए, और कैथेटर्स आ गए, ठीक है, डर्टी ग्लव्स, कैथेटर्स और आईवी ट्यूब्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब किसके अंदर आ गया, रेड कलर्ड बैग के अंदर। ये याद रखना, सिरिंजेस है विदाउट निडल्स, डर्टी ग्लव्स, कैथेटर, आईवी ट्यूब्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम येलो बैग के अंदर क्या रखेंगे, तो येलो बैग के अंदर हम क्या लिख देंगे, ड्रेसिंग्स जो होती है, ठीक है, जो हम पट्टी उतारते हैं, फिर वो जो यूज ड्रेसिंग्स वगैरह हो जाएंगे, कॉटन स्वेप्स हो जाएंगे, ठीक है, कॉटन स्वेप जो कॉटन के यूज कॉटन होता है, बेसिकली कॉटन के जो गोला सा होता है उसको कॉटन स्वेप्स बोल देते हैं, ठीक है, कॉटन स्वेप्स हो गया। इसी के साथ और क्या हो गया, कॉटन स्वेप्स विद बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, मतलब कि मैंने कोई पेशेंट आया, उसका बॉडी फ्लूइड साफ किया कॉटन से, और मैं उसको कौन से बैग के अंदर थ्रो करूंगी, येलो बैग के अंदर। और क्या हो गया हमारा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, वो भी किसके अंदर आ जाएगा, येलो बैग के अंदर, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट वो भी किसके अंदर आ जाएगा, येलो बैग के अंदर। तो ये किस में आ गया, येलो में। अब हम देखेंगे ब्लू के अंदर कौन सा आ रहा है, तो ब्लू के अंदर कौन सी हो जाएगी, ब्लू वाले के अंदर ब्लू वाले के अंदर हम देखेंगे ग्लास वाइल्स, या फिर कोई भी वेस्ट है ग्लास वाला, ठीक है, जो कांच से रिलेटेड जो भी वेस्ट है, जैसे कि ग्लास वाइल्स वगैरह हो गई एंड अदर ग्लास वेयर्स, ठीक है, ग्लास से रिलेटेड जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हम किस में रख देंगे, ब्लू बैग के अंदर, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ग्लास वाइल्स एंड अदर ग्लास वेयर्स। ग्लास वाइल जो कांच की वाइल्स होती है जिसके अंदर हम सैंपल इकट्ठा करते हैं, वो सब किस कौन से वाले बैग में रखेंगे हम, ब्लू वाले बैग में, ठीक है, ग्लास वाले। नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे वाइट ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, तो वाइट की जगह मैं ये वाला कलर यूज कर लेती हूँ। फोर्थ वन कौन सा हो जाएगा, हमारे पास दिख रहा है ना, ठीक है, वाइट ट्रांसल्यूसेंट पंचर प्रूफ कंटेनर, ठीक है, वाइट ट्रांसल्यूसेंट पंचर प्रूफ कंटेनर, मतलब कि इसके अंदर हम क्या रख देंगे, निडल्स वगैरह, जिससे कि क्या होगा, बाकी के बैग्स तो क्या हो जाएंगे, अगर मैं निडल डाल दूंगी उसमें तो चुभी हुई होती है, सिरिंजेस विदाउट निडल्स गई है उसमें, निडल्स वगैरह हम किस में डालेंगे, वाइट ट्रांसलूसेंट पच्चर प्रूफ कंटेनर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, निडल्स वही चुभी हुई नुकीली सी होती है, तो वो किसी पे भी बैग के अंदर चुभ जाएगी तो लीकेज कर देगी। इसको हम अलग से रखेंगे, वाइट ट्रांसलूसेंट पंचर प्रूफ कंटेनर, मतलब कि निडल निडल अगर उस पे लगी भी है तब भी वो आर पार ना हो, ठीक है, वो उसको क्रॉस ना कर पाए। तो इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, निडल्स, जो शार्प वेस्ट होगा वो, शार्प वेस्ट का मतलब कौन सी हो गई, ब्लेड एंड ऑल, ठीक है, एंड ब्लेड्स, ये हम किस में डाल देंगे, ये हम किस में डाल देंगे, व्हाइट ट्रांसलूसेंट पंचर प्रूफ कंटेनर्स में, निडल, शार्प वेस्ट एंड ब्लेड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वन हम देखेंगे ब्लैक बैग्स। ब्लैक बैग्स के अंदर हम क्या करेंगे, ब्लैक बैग्स के अंदर हम डालेंगे अदर हॉस्पिटल का, जो भी हॉस्पिटल से वेस्ट हो रहा है वो बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, ठीक है। ब्लैक बैग्स के अंदर हम क्या डाल देंगे, जो अदर नॉन बायोमेडिकल वेस्ट है, जैसे कि कौन सा हो गया हमारे पास, नॉन बायोमेडिकल वेस्ट, जैसे कि कोई भी, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, डिस्पोजल्स एंड अदर किचन वेस्ट, ये सारा किस में अंदर आ जाएगा, ब्लैक बैग के अंदर, ठीक है। क्लियर है, यही होता है मेन, हम सेग्रीगेशन के अंदर पढ़ते हैं कि भाई यही क्वेश्चन आता है कि भाई आपको येलो बैग के अंदर आप कौन सा थ्रो कर रहे हो, कौन सा वेस्ट आप ब्लू बैग के अंदर डाल रहे हो कौन सा, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने सब अच्छे से लिख दिया है, एक बार सब गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से। सेग्रीगेशन के अंदर आप अलग अलग कर रहे हो वेस्ट को, रेड बैग के अंदर अलग, येलो के अंदर अलग, ब्लू अलग, व्हाइट ट्रांसपेरेंट पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर अलग, और ब्लैक बैग्स के अंदर अलग, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड स्टेप की, जो कौन सा है, कलेक्शन, ठीक है, तो कलेक्शन में क्या हो जाएगा, ठीक है, कलेक्शन में क्या हो जाएगा, कलेक्शन का मतलब होगा कि मैंने इसे इकट्ठा कर लिया,
और मैं इसको कलेक्ट करके रख रही हूँ। अब जिस भी मैं इसको पर्टिकुलर उसमें कलेक्ट करूंगी, ठीक है, इन सबको मैंने एक जगह या मान लो अलग अलग बैग्स हैं और उन अलग बैग्स को एक साथ कलेक्ट करके रख दिया। तो अब जहां भी मैं इसका जिसमें भी मैं इसका कलेक्शन कर रही हूँ उस पे मैं क्या यूज करूंगी, बायो हजार्ड सिंबल। ठीक है, बायो हजार्ड सिंबल कि भाई यहाँ जो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट का कलेक्शन है। ठीक है, तो बायो हजार्ड सिंबल शुड बी मेड ऑन अ कंटेनर। ठीक है, जिस भी कंटेनर में हम पूरा कलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर बायो हजार्ड सिंबल होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा बायो हजार्ड सिंबल हमारा, कुछ इस टाइप का होता है, मे बी मैं अच्छे से ना बना पाऊं, ऐसा कुछ जैसे वो ट्राइफॉइल्स होते हैं ना, हमारा रेडिएशन का सिंबल होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बायो हजार्ड सिंबल। ठीक है, जो कि हमें जो जहाँ कलेक्ट करेंगे उस कंटेनर पे लगाना है। और एक हो जाता है हमारा साइटोटॉक्सिक हजार्ड सिंबल। ठीक है, जहाँ पे जो हम अलग साइटोटॉक्सिक वेस्ट वगैरह रखेंगे उसका क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से। यू बना देते हैं, ये सी बना हुआ होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये कौन सा हो जाता है हमारा साइटोटॉक्सिक हजार्ड सिंबल। ये कौन सा हो जाता है साइटोटॉक्सिक हजार्ड सिंबल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कलेक्शन वाली जो बात है वो हो गई कि आप कलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा हो गया था, नेक्स्ट स्टेप है अपना हैंडलिंग। ठीक है, हैंडलिंग का मतलब जो भी पर्सन उसको हैंडल कर रहा है तो उसको क्या पहनना चाहिए भाई, जो हैंडल कर रहा है उसके पास अलग से ग्लव्स, जिससे कि कोई भी अगर इन्फेक्शियस वेस्ट है तो उसका पहले ग्लव्स हो गया, उसके लिए अलग एपरल होना चाहिए। दूसरा, बूट्स पहनना चाहिए और ग्लासेस। ठीक है, जिससे कोई भी वेस्ट से वो इन्फेक्टेड ना हो। और ठीक है, और मास्क यूज करना चाहिए। ठीक है, हैंडलिंग के अंदर ये हो जाएगा। मेनली जो स्टेप्स था हमारे पास, सेग्रीगेशन था, सिंबल्स याद करने का था। हैंडलिंग के अंदर ये होना चाहिए। स्टोरेज, स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो जहां पे भी मैं बायोमेडिकल वेस्ट का स्टोर कर रही हूँ वो कौन सा हो जाएगा, स्टोरेज एरिया। स्टोरेज एरिया पे भी सिंबल होना चाहिए कि यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्टेड है, तो यहाँ पे भी बायो हजार्ड सिंबल होना चाहिए। ठीक है, स्टोरेज के अंदर एक चीज और देखना, लार्ज हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, लार्ज हॉस्पिटल के अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो 8 से 10 आवर्स से ज्यादा, 8 से 10 घंटे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, स्टोरेज शुड नॉट शुड नॉट शुड नॉट मोर देन 8 to 10 आवर्स इन लार्ज हॉस्पिटल्स। ठीक है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है उसके अंदर बायोमेडिकल जो ये वेस्ट है वो 8 से 10 घंटे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर आगे ये क्या हो सकता है, आगे इन्फेक्शन फैला सकता है आगे फर्दर पेशेंट्स में, अटेंडेंट्स में, हॉस्पिटल के जो जो भी स्टाफ है उन सब के अंदर। ठीक है, तो 8 से 10 घंटे तक ज्यादा हमें बायोमेडिकल वेस्ट को स्टोर करके नहीं रखना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या हो जाता है कि भाई जो भी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट बायोमेडिकल वेस्ट को कैरी करके लेके जा रहा है ये क्या होना चाहिए, लीगली ऑथोराइज्ड होना चाहिए बाय द गवर्नमेंट, या फिर जो भी पर्सनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपना फॉलो अप कर रहे हैं उनको उनको पूरी डिटेल होनी चाहिए इस ट्रांसपोर्टेशन की, वो लीगली ऑथोराइज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड कीपिंग। किस हॉस्पिटल से कितना वेस्ट आ रहा है और कौन से टाइप का वेस्ट आ रहा है, कि मान लो भाई किसी ने क्या कर दिया, कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ हो गई थी और उसने वेस्ट के अंदर डाल दिया और वो ले गया। ठीक है, अब वो कहीं पे भी जा रहा है और वो क्या कर रहा है, रेडिएशन फैला रहा है, आइडिया ही नहीं है कहाँ से, तो रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर हम सब रखेंगे रिकॉर्ड बना के, इस हॉस्पिटल से इस टाइप का ये इतना वेस्ट आया था, इस डेट को आया था इतना, इस पर्टिकुलर लीगल ट्रांसपोर्टेशन से ये क्या हुआ है, ट्रांसपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर वो हो जाएगा। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, सबसे पहले हमने देख लिया बायोमेडिकल वेस्ट का इंट्रोडक्शन। सेकेंडली हमने क्या देख लिया, WHO ने बायोमेडिकल वेस्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया है। तीसरा हमने देख लिया बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है हमें। ठीक है,
अब क्या हो जाता है, एक तो हो जाएगा इन्फेक्शियस वेस्ट और एक हो जाता है इन नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। ठीक है, अब जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है वो तो क्या हो जाएगा, डिस्पोज्ड ऑफ बाय लैंड फिलिंग एंड ड्रेन्ड ऑफ बाय ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, या तो हमने इसको ड्रेन कर दिया ड्रेनेज सिस्टम में या फिर इसको लैंड फिलिंग, ठीक है, वो जो जमीन के अंदर अलग से एरिया होता है उसका कह रहे हैं। ठीक है, तो डिस्पोज्ड ऑफ हमने इसको कैसे नष्ट कर दिया, बाय लैंड फिलिंग और ड्रेन्ड इनटू ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है तो आगे ये फैलेगा नहीं अंडरग्राउंड वाटर और किसी को भी कंटामिनेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इन्फेक्शियस वेस्ट की, तो मैं उसे डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती। इन्फेक्शियस वेस्ट का पहले मुझे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फर्स्टली ट्रीटमेंट होगा इन्फेक्शियस वेस्ट का, ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, ये नॉन इन्फेक्टेड होगा। ठीक है, जो इसके इन्फेक्शियस एजेंट है उसको हम सारा क्या कर देंगे, किल कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, फर्स्टली ट्रीटमेंट होगा और फिर हम इसका क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके ट्रीटमेंट के मेथड है। सबसे पहला हम कौन सा देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, इंसिनरेशन। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा हमारे पास, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इंसिनरेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर से क्या कर रहे हैं, जो इसका इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज वगैरह है उनको किल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बर्निंग कर रहे हैं। देखो इंसिनरेशन में हो जाएगा कंट्रोल बर्निंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, मतलब जला रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट को हाई टेम्परेचर्स पे, हाई टेम्परेचर पे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या हो रहा था, CO2 गैस ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन, इतना हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, इतनी हीट दे रहे हैं कि उसको जला रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट को, कंट्रोल बर्निंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो इससे क्या हो रहा है, जो पॉइजनस गैसेज है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग, ठीक है, ऑटोक्लेविंग के अंदर क्या हो जाएगा, ऑटोक्लेविंग क्या हो जाता है, ये थर्मोस्टेटिकली थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड प्रेशर चैम्बर। ठीक है, जो क्या कर रहा है, स्टीम का यूज कर रहा है, ठीक है, जला नहीं रहा है, सीधा गैस नहीं कर रहा है, स्टीम स्टीम का यूज कर रहा है। ठीक है, दैट यूजेज स्टीम अंडर प्रेशर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, अंडर प्रेशर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड स्पोर्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के अंदर क्या हो जाएगा, अच्छा ये इलेक्ट्रिकली हीटेड, इलेक्ट्रिकली हीटेड मतलब कि भाई इलेक्ट्रिकली हीट करके मैंने इसमें स्टीम प्रोड्यूस करी और उस स्टीम से जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको क्या कर दिया, नॉन इन्फेक्शियस कर दिया। कैसे कि जो उसके इन्फेक्शियस एजेंट थे उसको मैंने किल कर दिया। तो क्या है, इलेक्ट्रिकली हीटेड और थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल प्रेशर चैम्बर होता है ये, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टीम को यूज ले रहे हैं अंडर पर्टिकुलर प्रेशर, कि भाई इतना प्रेशर या फिर इतना टेम्परेचर या इतना हीट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, हार्मफुल बैक्टीरिया और स्पोर्स क्या हो जाएंगे, किल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम ज्यादा बेस्ट मेथड माना जाते हैं इंसिनरेशन से, क्योंकि इंसिनरेशन के अंदर बर्निंग कर रहे हैं, पॉइजनस गैसेस का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑटोक्लेविंग के अंदर क्या हो रहा है, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल प्रेशर चैम्बर है जो कि सिर्फ स्टीम का यूज कर रहा है, जला नहीं रहा है। ठीक है, स्टीम का यूज कर रहा है उसको जलाने के लिए। नेक्स्ट हम कौन सा देख लेंगे, मैकेनिकल प्रोसेसिंग। मैकेनिकल प्रोसेसिंग के अंदर क्या हो रहा है कि जो वेस्ट है उसको हमने क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट ग्राइंडिंग
एंड श्रेडिंग। ये 3 स्टेप आ जाएंगे मैकेनिकल प्रोसेसिंग के अंदर। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो सॉलिड फॉर्म वेस्ट है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म वेस्ट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, मैकेनिकली कटिंग कर रहे हैं या फिर मैश कर रहे हैं, ठीक है। जो सॉलिड फॉर्म वेस्ट है, सबसे पहले मैं उसको कॉम्पैक्ट कर रही हूँ, मतलब मैं उसको कम कर रही हूँ, मैंने उसे कट कर दिया, ठीक है, या फिर उसको ग्राइंड, या फिर मैंने उसको क्या कर दिया, कट कर दिया या फिर मैश कर दिया, ठीक है। तो मैं उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब कि उसका साइज कम कर दिया, ठीक है, उसको काट के या फिर उसको मैश करके। ग्राइंडिंग का मतलब क्या हो गया, मैं आगे उसको ग्राइंड कर रही हूँ, ठीक है, पूरा उसको मैशअप कर रही हूँ। शेडिंग का मतलब क्या हो जाता है कि मैं प्लास्टिक और किसी पेपर को ऐसे डिस्ट्रॉय कर रही हूँ कि मैं उसका वापस से रीयूज नहीं कर सकती। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, मैकेनिकल प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रोसेसिंग। केमिकल प्रोसेसिंग के अंदर क्या हो रहा है, नाम से ही पता पड़ रहा है कि मैं पर्टिकुलर कुछ केमिकल्स की मदद से उसको नॉन इन्फेक्शियस बना रही हूँ। केमिकल प्रोसेसिंग में जैसे कि मैंने कुछ क्लोरीन कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं, हम क्लोरीन कंपाउंड्स यूज करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर सकते हैं, जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। या फिर मैं यूज कर रही हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर हाइपोक्लोराइड वगैरह। तो जितने भी केमिकल्स यूज करके मैं बायोमेडिकल वेस्ट को क्या कर रही हूँ, नॉन इन्फेक्शियस कर रही हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर रही हूँ। ये हो जाएगा केमिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे इरेडिएशन, ठीक है। इरेडिएशन के अंदर क्या हो रहा है कि मैं रेडिएशन की मदद से, ठीक है, रेडिएशन की मदद से क्या कर रही हूँ, बायोमेडिकल वेस्ट को इन्फेक्शियस कर रही हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं यूवी रेज का यूज करके धूप में रख दिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वजह से यूवी रेज से किल हो गए। या फिर गामा रेज का मैं यूज ले सकती हूँ। गामा रेज क्या करेंगे, गामा रेस क्या करेंगे, वही इन्फेक्शियस एजेंट को किल कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, कॉम्पैक्ट, ठीक है। मतलब कि वेस्ट अभी जो क्वांटिटी में उतना ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा गामा रेस क्या कर देगा, उसको माइक्रोब्स वगैरह को किल कर देगा, ठीक है। इन मतलब कि उसको क्या बना देगा, नॉन इन्फेक्शियस बना देगा, ठीक है। मतलब मैंने इसको जब यूवी रेज या इंफ्रारेड रेज या गामा रेज से एक्सपोज किया, तो इसने क्या कर दिया, जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उनको किल कर दिया। नेक्स्ट वन मैं देखूंगी माइक्रोवेविंग। नेक्स्ट वन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, माइक्रोवेविंग। माइक्रोवेविंग के अंदर क्या होता है, सिर्फ जो लिक्विड वेस्ट होगा, ठीक है, सिर्फ लिक्विड वेस्ट जो होगा, लिक्विड वेस्ट मतलब कि जो H2O होगा, लिक्विड वेस्ट को हमने क्या किया, स्टीम में कन्वर्ट किया और उसके जो माइक्रोब्स है उसको क्या कर दिया, किल कर दिया, ठीक है। ये स्टीम क्या करेगा, बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स को किल कर देगा। सिर्फ लिक्विड वेस्ट ही ट्रीट कर सकती हूँ मैं माइक्रोवेव प्रोसीजर से, कि मैंने इसको स्टीम किया, स्टीम करके क्या हो गए, जैसे कि वो नहीं होता, पानी को उबाला और उसके माइक्रोब्स वगैरह जो हार्मफुल माइक्रोब्स वगैरह किल हो जाते हैं, तो मैंने जब इसको स्टीम किया तो इसके माइक्रोब्स वगैरह क्या हो गए, किल हो गए, ठीक है। तो लिक्विड वेस्ट का ही मैं क्या कर सकती हूँ, इससे ट्रीटमेंट कर सकती हूँ माइक्रोवेविंग प्रोसीजर के थ्रू, स्टीम किल माइक्रोब्स एंड अदर बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोक्लेविंग। नेक्स्ट वन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोक्लेविंग। हाइड्रोक्लेविंग के अंदर क्या हो रहा है, स्टीम स्टरलाइजेशन सिस्टम, ठीक है, स्टीम स्टरलाइजेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या हो जाएगा, वेस्ट डिहाइड्रेट हो जाएगा, वेस्ट डिहाइड्रेट हो जाएगा, मतलब कि पानी तो मैंने क्या किया, उस वेस्ट का पूरा सोख लिया, ठीक है, एंड रिड्यूस बाय वेट एंड वॉल्यूम। क्या किया, हाइड्रोक्लेविंग के अंदर पानी उसका सुखा दिया और उसको डिहाइड्रेट कर दिया, और मतलब डिहाइड्रेट कर दिया, पानी सुखा दिया, उसका वेट एंड वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया। तो ये कौन से हमारे मेथड हो गए, 7 मेथड ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के। तो हमने पूरा बायोमेडिकल वेस्ट कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन देख लिया, उसके बाद मैनेजमेंट देख लिया और ट्रीटमेंट देख लिया। मैनेजमेंट के सारे प्रोसीजर देख लिए, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के सारे स्टेप और ट्रीटमेंट के सारे प्रोसीजर देख लिए, ठीक है। आई होप यू गेट इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।